Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll start our new topic, that is health and hygiene. In this chapter, after this completing of this chapter, we can able to state the importance of good health. We can recognize the value of regular exercise and rest. We can identify reasons why we fall sick. We can state the importance of personal hygiene, and also we can identify methods of preventing disease. So today we'll start our topic with this, that what can we do to keep ourselves healthy. हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी मदद से हम हेल्दी रह सकें. As we know that आजकल एक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, that is करोना. तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपको वो सेफ्टी रूल्स करने चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें. उसी तरह हमारी जब ये डिज़ीज़ नहीं भी थी फैली हुई, तब भी हम लोग कहते थे अपने बच्चों से, आपसे, सबसे, कि अच्छा खाएं, दूध पिएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, बटर लें. तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे. अभी भी इस डिज़ीज़ में ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है वो बहुत ज़बरदस्त है. तो मेन चीज़ हमें पता चला है कि हेल्दी रहने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होने के लिए वी शुड ईट द बैलेंस डाइट. सो लेट बिगिन विद दिस. वॉट यू ईट इज़ क्लोजली लिंक टू योर हेल्थ. जो भी आप खाते हैं वो आपकी हेल्थ से बहुत लिंक होता है. बैलेंस न्यूट्रिशन हैज़ मैनी बेनिफिट्स. By making healthier food choice, you can prevent or treat some conditions. These including heart disease, strokes, diabetes. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं. हमें हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं. जो लोग स्ट्रोक्स हो जाते हैं लोगों को, यानी कि फालिज हो जाते हैं, हम उससे बच सकते हैं. डायबिटीज़ से बच सकते हैं. तो हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हेल्दी डाइट कैन हेल्प यू लूज़ वेट एंड लोअर योर कोलेस्ट्रॉल. ये आपका वेट लॉस करने में भी काम आता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है. तो हेल्दी डाइट में होना क्या चाहिए? हेल्दी डाइट में हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें, जो भी हम खाते हैं खाना, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो उस फूड की क्वालिटी होती है. लाइक हम कहते हैं कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए. गर्मियों में फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए. क्यों? क्योंकि फ्रूट्स जो गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं लाइक वाटरमेलन वगैरह, दिस इज़ फुल ऑफ वाटर, और हमारे गर्मियों में हमें नीड होती है, हमारे पसीना निकलता है बॉडी से, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर होने का ख़तरा होता है. तो वो हमारी इंक्रीज़ करती है इन चीज़ों को. तो इसीलिए एक छोटी सी मिसाल दी. उसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं. यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हों तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए. हम सो रहे हों, जाग रहे हों, खेल रहे हों, कूद रहे हों, वॉक कर रहे हों, वट एवर यू आर डूइंग, यू वॉन्ट एनर्जी. और एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमारे फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. ये हमें किससे मिलता है? ये हमें शुगर वाली चीज़ों से भी मिलता है. ये हमें पोटैटो से भी मिलता है. ये हमें सीरियल्स या लाइक आपने वो खाते हैं दलिया वगैरह, उनसे भी मिलता है. ये हमें एनर्जी देते हैं, हमें काम करने की सलाहियत देते हैं. एक और न्यूट्रिएंट होता है, दैट इज़ प्रोटीन. बच्चों से कहा जाता है कि चिकन खाएं, बीफ खाएं, अंडे खाएं. मीन्स एग इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर दिस ना. तो ये हमें बेसिकली इनका काम क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन बिल्ड अप मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. ये हमारे बिल्ड करते हैं बच्चों के, खास करके मसल्स को, ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को. और प्रोटीन का एक और काम है, अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हमें हील अप होने में, हमें वापस सही करने में प्रोटीन बहुत किरदार अदा करता है. वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द पल्सेस. जितनी भी हमारी ये दालें वगैरह होती हैं इनसे हमें मिलती हैं. एग, मीट, ये सब हमें प्रोटीन देते हैं. देन फैट. नॉर्मली हम समझते हैं कि फ़ैट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. फैट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमारे पास खाने पीने की
हम खाना पीना कुछ कम खाते हैं और जिस वक्त हमारी तबीयत इस तरह ख़राब होती है, हमसे खाना नहीं खाया जा रहा होता, तो उस वक्त ये फैट्स होते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ये फैट्स वी टेक नॉर्मली इन आवर लाइफ, लाइक बाय बटर वी कैन टेक दिस, और बाय घी, ऑयल we can take the fats. ठीक है. Minerals, if we are talking about minerals, तो mineral have to grow and develop body. ये हमारी बॉडी को ग्रो और डेवलप करने में काम आता है. ये हमें मिलता है किस चीज़ से? ये बीन्स, baked potatoes, green vegetables give us minerals. If we are talking about vitamins, तो vitamins की बहुत सारी forms हैं जो हमें डिफरेंट चीज़ों से मिलती है. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब हमारे अंदर बॉडी के अंदर नीड होती है इनकी. वी नीड विटामिन्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. वी गेट दैम. हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें कुछ फ्रूट्स से भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, फिश से भी मिलते हैं और सनलाइट से भी मिलते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसके अलावा बुक रीड करें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें. इसमें बुक में आपको बताया हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है वह हमारे स्किन को ख़राब कर देती है, हमें हेल्दी नहीं रहते अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो जाती है. विटामिन बी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है. अगर हमारा विटामिन बी की कमी होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा. और सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, विटामिन बी जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को सही रखता है. विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी जो है हमारी स्किन को बहुत हेल्दी करता है. ये हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है ऑरेंज जूस वगैरह से. ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट जूस, इससे मिलता है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. ये हमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होता है और ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ टीथ में बहुत काम आता है. ये हमको मिलता है मिल्क से और सनलाइट से और फिश ऑयल से. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. बुक रीड करें, पेज नंबर 72 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करें. उसके बाद क्विज़ को सॉल्व करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.